जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज के इस सत्संग में मैं दो आंटी जी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी, क्योंकि कभी कभी जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो न जाने कितने ही हमारे बिगड़े हुए लेख जो है वो सीधे हो जाते हैं, बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं और हमें अनायास ही सत्संग मिलती है। आजकल पता है क्या हो रहा है संगत जी, बहुत से संगत जी अपनी प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं और उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है थंबनेल या सत्संग ढूंढने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी जब आप ढूंढने लग जाओगे, सर्च कर करके आप सुनोगे ना, तो आप ये सोचिए क्या पता आपको वो ब्लेसिंग इस सत्संग से मिलना था, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ एक्चुअली मैं वैसे ही ब्लफ में नहीं बोल रही, मुझे काफ़ी सारी संगत जी ने बोला है। पिछले लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए हैं मैं जुड़ी हुई हूँ आप लोगों से, और इसमें गुरु जी का ये परिवार बहुत सारे लोगों का हो गया। बहुत सारे संगत जी ने जो है मुझसे बात की है, मुझे सत्संग भेजे हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, और अभी भी कितने सारे सत्संग पेंडिंग में पड़े हैं। और ये चीज़ मुझे उन्हीं में से कुछ सत्संग ने बोला, संगत जी ने सॉरी बोला, कि हम ना अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड भी सत्संग देखते हैं, फिर सुनते हैं तो जवाब मिलते हैं। वैसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन संगत जी आप सामने आई थाली का भोजन छोड़ के अगर अपने जो आपकी पसंद है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ढूंढ के खाओगे ना, तो कभी कभी वो स्वाद आपको नहीं मिल पाता जो आपके सामने आई थाली में था। बाकी संगत जी आप खुद समझदार हैं, तो जब भी आपके आगे कोई सत्संग आता है उसे इग्नोर किए बिना उसे सुनना चाहिए। और संगत जी अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। दोनों आंटी जी की आवाज़ में अलग अलग सत्संग है। एक का लगभग 4 मिनट का है, 4 मिनट कुछ सेकंड का है, और एक सत्संग 6 मिनट कुछ सेकंड का है। दोनों ही बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं इसे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो मैं आप सभी को अपनी जर्नी शुरू से सुनाती हूँ। मैंने सबसे पहले गुरु जी का स्वरूप एक कोरोना टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे एक फैशन स्टाइलिस्ट भावना सिंह होती थी, उनको फॉलो करती थी। तो मैंने सबसे पहले उनकी स्टोरी पे गुरु जी की स्वरूप को देखा था। जब मैंने पहली बार गुरु जी का स्वरूप देखा था तब मुझे थोड़ा सा लगा था कि ये गुरु जी कौन होंगे। बट फिर मतलब थोड़ा मैं मतलब इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, माफ़ करना गुरु जी। फिर उसके बाद 2023 में अगस्त के आसपास एक बार फिर मेरी सासू माँ ने मुझे पूछा कि क्या तुमने ये गुरुजी मतलब देखे हैं? उन्होंने स्वरूप दिखाया और पूछा कि क्या तुमने सुना है इनके बारे में? तो मैंने मतलब तब हम दोनों को थोड़ा ऐसे हुआ कि नहीं मतलब जानना है कि कौन है ये गुरुजी। फिर हमने धीरे धीरे गुरुजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके सत्संग सुनने शुरू किए। मतलब और मतलब धीरे धीरे वो हम कब उनसे इतने अटैच होते चले गए हमें पता ही नहीं चला। अ, शुक्राना गुरुजी, आप हमें अपने साथ जोड़ने के लिए गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन एक कड़ा प्रसाद में हुए थे। उस टाइम मुझे गुरुजी का मैसेज मिला था कि कड़ा प्रसाद बना। तो मुझे मतलब श्योर नहीं था कि मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मतलब वो मैसेज क्या मेरे लिए है। फिर मैंने मतलब कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को अर्पित किया। तो उसमें मैं देखती हूँ कि उसमें ओम, बहुत ही प्यारे ओम बने हुए थे। तो वो देखने के बाद भी मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि वाकई बने हैं कि ये मेरा वहम है। फिर अगले दिन जब मैंने दोबारा
गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरी सेवा से खुश हूँ, तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, ये मेरे गुरुभाई थे। और ऐसे ही मुझे बहुत बार कभी ओम दर्शन, कभी त्रिशूल के दर्शन, कभी उबलती हुई चाय में ओम के दर्शन, कभी बटरफ्लाई के दर्शन होते रहे। ऐसे ही गुरुजी ने अपनी कृपा सदा मुझ पर और मेरे परिवार पर और समस्त अपनी गुरु संगत पर बनाए रखी। एक बार की और बात बताती हूँ संगत जी। आप सभी को मेरे बेटे का जन्मदिन था। उस दिन पूजा करते करते मैं जैसे ही आंखें बंद करूँ, मुझे इतनी बार ओम दर्शन, कभी शिव जी के वो जो माथे पे बने होते हैं ना, वो उस चीज़ के दर्शन, कभी मतलब कुछ। और हाँ, पंडित जी को जब मैं चाय देने लगी तो उस चाय में भी मुझे ओम दर्शन हुए। मुझे उस दिन मुझे इतनी बार गुरु जी के दर्शन हुए। धन्यवाद गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। एक और सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। एक बार मैंने अपनी किसी रिलेटिव के घर गई थी। वहाँ से वापस आते आते हुए काफ़ी लेट हो गया था। तो वो रास्ते में आते आते मुझे अपने बेटे का डायपर लेने थे। तो वहाँ पे मैं जैसे ही उतरी, सारा बाज़ार लगभग बंद हो चुका था। सिर्फ वही एक शॉप खुली थी और एक दो कोई और होंगे बीच में। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। और वो शॉप जो थी वो मतलब शीशे के उसमें वो डोर लगा हुआ था। और गुरुजी उस संगत जी उस शॉप में मुझे एक बटरफ्लाई नज़र आई। रात को उस टाइम मुझे बटरफ्लाई नज़र आई। फिर मुझे याद आया कि मैंने वहाँ से निकलते टाइम गुरुजी को बोला था, गुरुजी कि हमारे अंग संग रहना। फिर जैसे ही हम घर पहुँचे, तो घर पहुँचते ही जैसे मैं अपना गेट बंद करने लगी अपने घर का, तो वही सेम बटरफ्लाई फिर से वो बाहर से उड़ती हुई आती है और हमारे गेट से होते हुए ऐसे निकल जाती है। गुरुजी, एक बार फिर आपने दिखा दिया कि आप सच में हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी बातों का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। हमारी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं। हम्म। ऐसे ही और भी बहुत से सत्संग है संगत जी, जो मैं फिर कभी अगले सत्संग में शेयर करूँगी। संगत जी, मेरे पापा की तबीयत ख़राब है। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी पे कि गुरु जी उन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरु जी, मैं ये आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप सब भी मेरे पापा के लिए प्रे कीजिए कि मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाए। और अंत में मैं गुरुजी आपका और मुझे सुनने वाली समस्त गुरु संगत का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, अब तो आप ही हो, जो भी हो, बस सदा आप ही अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, बट गुरु जी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र सत्संग शेयर कर, तो इसलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी जैसे मुझे बुलवाएंगे मैं वैसे ही बोलूँगी। और संगत जी, मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी से मिले हुए अभी मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। अभी अगस्त 2023 में ही मैं अभी उनसे मिली हूँ। बट शुरू से ही मैं महाशिव की पूजा में शुरू से ही करती आ रही हूँ। अ, सोमवार के व्रत रखना, शिवरात्रि के व्रत रखना, ये सब कुछ मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। और इस सावन के जो सोमवार शुरू हुए थे, ये भी मैंने पूरे 2 सावन पूरे रखे थे। और पूरे 2 सावन में मैंने महाशिव को जल अर्पित किया था और शिवरात्रि के व्रत भी करे थे। और मैं शिव महापुराण की कथा भी सुनती हूँ। तो इसी का पुण्य मुझे यही मिला है कि मुझे मेरे गुरुपा मिल गए हैं, मेरा तो यही मानना है। और जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा और इतना मन को शांति मिली और इतना मुझे अच्छा लगा कि मेरा वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ स्वर्ग में आ गई हूँ। गुरुजी की बड़े-बड़े स्वरूप और उनका लंगर प्रसाद खाकर मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे स्वर्ग में ही पहुँच गई हूँ। और जब हम
गुरुजी के बड़े मंदिर से आ रहे थे तो मेट्रो स्टेशन पर मैंने एक आंटी जी को मोर पंख ले जाते हुए देखा। तो मुझे उसे देखकर बहुत खुशी हुई और मैंने उन्हें देखकर बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे डेली भी बटरफ्लाइज़ दिखाई देती हैं जो हमारे बालकनी में डेली आती हैं और उन्हें देखकर भी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ। गुरुजी से मिलने के बाद मेरी काफ़ी सारी टेंशन्स दूर हुई हैं क्योंकि संगत जी मेरी आदत थी कि मुझे हर छोटी-छोटी बातों की टेंशन हो जाती थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी उन चीज़ों से। लेकिन गुरुपा से मिलने के बाद मेरी लगभग ज़्यादातर टेंशन्स दूर हो गई हैं। मतलब मन में एक शांति सी आ गई है, एक सहजता आ गई है, जो हर टाइम मन बहुत उदास, परेशान, निराश रहता था, उसमें मुझे काफ़ी राहत मिली है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब तो हमारे घर में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप भी आ गया है। गुरुपूरब वाले दिन सोमवार था उस दिन हम गुरुजी का बड़ा स्वरूप फ्रेम करवा के अपने घर लेकर आए थे और हमने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था और उस दिन हमने सत्संग भी किया था। तो गुरुपा के घर में आने से और भी बहुत सुख शांति घर में आ गई है। घर में मेरे बच्चे भी, मेरे अंकल जी भी सब गुरुपा को मानते हैं और सुबह शाम दोनों समय हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं और सुनते हैं और मैं दिन में सत्संग भी सुनती हूँ और भजन सुनती हूँ। मतलब अब तो समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सारा दिन सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप सुनते हैं और बस गुरुजी ही नज़र आते हैं हर समय। बस ऐसा लगता है कि बस जैसे ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमी पूरी हो गई है कि पहले अभी तो मुझे कभी-कभी महसूस होता है कि मैं गुरुजी से पहले क्यों नहीं मिली। आधी अपनी ज़िंदगी बस ऐसे ही बिता दी। काश मैं गुरुजी से पहले मिल चुकी होती। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि शायद वो समय नहीं था उनसे मिलने का। कहते हैं कि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कोई उनसे नहीं मिल सकता या कोई उनके बड़े मंदिर नहीं जा सकता। तो शायद उस समय मेरी किस्मत में नहीं था उनसे मिलना। लेकिन अब गुरुजी मिल गए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा शांति है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी भी लाइफ़ में मेरे काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं बट मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी मेरे पास आ गए हैं, तो वो मेरी सभी टेंशन्स को, सभी परेशानियों को दूर कर देंगे और हम सबको ब्लेस करेंगे। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, आप सभी का लख लख बार शुक्राना। बहुत ही प्यारा सत्संग आपने शेयर किया गुरुजी, आपने हमें ब्लेस किया। गुरुजी सभी संगत जी पे अपना मेहर भरिया हੱਥ बनाए रखियो। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਇਸੇ 2023 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। 2024 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਬਬ ਬਣਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਮੇਰੀ ਗੁਰਪਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ।